हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पर क्लास 10th के साइंस के एमसीक्यूज देखने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ये ना बहुत रिसर्च करके ढूंढे गए हैं। इसके अलावा आपको परीक्षा अध्ययन और ये सब चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो तो दैट इज़ इनफ, राइट। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको 10th के कोर्स में मिल जाएगा एडुस्टेट ऐप पर। वहाँ पर हमने सारी चीज़ों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई हुई है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है। तो चेंज इन शेप, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज शेप में जो है वो कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, कोई गैस रिलीज होती है, लेकिन कोई चेंज नहीं आता उसकी शेप में। ठीक है। कोई फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होता, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसिड दैट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो वो कौन सा एसिड है जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। तो वो है एक्वारेजिया। राइट। देन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। तो कौन सा रिएक्शन होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन आयंस आर एक्सचेंज। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं जब आयंस का एक्सचेंज हो जाता है रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट। देन फिफ्थ है सिल्वर टर्न्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो जब कोई सिल्वर ज्वेलरी को हम बाहर रखते हैं तो वो धीरे धीरे ब्लैकिश होती जाती है, धीरे धीरे उस पर ब्लैक कोटिंग आती जाती है। तो उस को क्या कहते हैं हम, वो किस वजह से होता है, किस वजह की फॉर्मेशन से होता है। तो वो सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन से होता है। ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है 7। ठीक है। एक पीएच स्केल होती है जिसमें 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग होती है। जो सबसे मिडल होता है वो न्यूट्रल होता है, विच इज 7। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। कार्बन की वैलेंसी है 4। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग गिविंग इट द वैलेंसी ऑफ 4। हमारा जो कार्बन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग बनाने के लिए आगे रहते हैं। ठीक है। तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। व्हाट हैपेंस जब हाइड्रोनिक एसिड जो है वो पोर किया जाता है आयरन नेल पे। जब हम हाइड्रोक्लोनिक एसिड को एक आयरन नेल पे, एक कील पे डालेंगे तो क्या होगा। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है। क्योंकि आयरन रिएक्ट करता है एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड। सॉरी, व्हाट इज द नेचर ऑफ, नेचर क्या है जिंक ऑक्साइड का। तो बेसिक नेचर है जिंक ऑक्साइड का। विच स्टेटमेंट इट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोमर्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आइसोमर्स के लिए। तो इसमें आइसोमर्स के लिए कौन सी नहीं है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये वाली जो है। बाकी सारी चीजें ट्रू हैं। नेक्स्ट है कि विच मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। तो इसमें से कौन सी मेडिसिन है जिसे हम इंडाइजेशन ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो एंटासिड। ठीक है, ये होती है। ये क्या करता है ना कि स्टमक का जो एसिड है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से इंडाइजेशन एसिडिटी होती है। और ये एंटा एसिड ना उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे इंडाइजेशन से हमें रिलीफ मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसमें से कौन सा है जो एम्फोटेरिक है नेचर में। दैट इज ह्यूमन ब्लड। एम्फोटेरिक सब्सटेंस रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एज ब्लड कैन। तो जो एम्फोटेरिक, पहले तो एम्फोटेरिक चीज क्या होती है। एम्फोटेरिक होता है मतलब ऐसी कोई चीज जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए। तो ह्यूमन ब्लड ऐसा ही नेचर का होता है। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अमोनिया। अमोनिया में कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इज द कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक बॉन्डिंग क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज कोवेलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। इसमें से कौन सा है जो नॉन मेटल है। तो वो है क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन एक हैलोजन है जो नॉन मेटल है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा नॉन मेटल है, तो विच इज क्लोरीन, राइट। बाकी सारे मेटल है। व्हाट इज द रेंज ऑफ अ पीएच स्केल। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक होती है उसकी। ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीओपी का फुल फॉर्म होता है, देखो, पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो किस चीज से बना होता है, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से बना होता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है कि किस चीज से बना है और पीओपी का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लैंग लाइम। स्लैंग लाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, स्लैग लाइम।
उसके लिए फॉर्मूला है CaOH ब्रैकेट में और 2। सॉल्यूशन रिएक्ट्स with the shell of an egg to release a gas that turns lime water milky। जो सॉल्यूशन रिएक्ट करता है एग के शेल के साथ और लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? HCl। ठीक है। फ्लोरीन इज द एलोट्रॉप्स ऑफ, फ्लोरीन जो है वो एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का एलोट्रॉप है वो। ठीक है। इफ अ वेसल्स एक्सटीरियर टर्न्स ब्लैक ड्यूरिंग कुकिंग व्हाट इज इट इंडिकेट्स? तो एक वेसल है हमारे पास जिसमें हम कुकिंग कर रहे हैं, राइट? तो अगर उसकी जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की बाहर की तरफ ब्लैक होती जा रही है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या बताता है? कि जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं हो रही है। ओके। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथेन? तो C2H6 में जो इथेन है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास यहाँ पर 7 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पहले तो इथेन है 6 कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, 6 कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया और एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो गया, तो कितने हो गए? 7। 7 हो गए टोटल। देन विच टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट? इसमें से कौन सी टर्म है जो इलेक्ट्रिक पावर को नहीं रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो वो है IR2। 24th है ब्यूटेनॉल इज अ कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ। जो ब्यूटेनॉल है वो कार्बन कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। तो Al जो है वो सफिक्स है जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। ठीक है। जितने भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसमें Al लगता है। विच मेथड इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ एन आयरन फ्राइंग पैन? तो कौन सी मेथड का यूज किया जाता है ताकि हम रस्टिंग से बचा के रखें अपने आयरन के फ्राइंग पैन को? तो इसके लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि वो रस्टिंग से बचा रहे। ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। ठीक है। ऐसे ओम का सिंबल भी होता है, मतलब अच्छे से नहीं बन रहा बट ये हाँ ऐसे होता है, ये वाला सी ओम का सिंबल भी होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एन एंटबाइट? तो जब एक हमें चींटी काट लेती है तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसमें? मेथिनोइक एसिड। ठीक है। मेथिनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोकार्बन? इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन भी है, इथेन भी है और इथाइन भी है, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव। और सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है। लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक टेस्ट के लिए यूज करते हैं हम। अब मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, दो ग्लास हैं, एक ग्लास ये रहा, एक ग्लास, इन दोनों में कुछ लिक्विड रखा हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है? तो जो लिटमस पेपर है ना वो नेचुरल इंडिकेटर होता है जो लाइकन से बना होता है। ठीक है। तो बस, तो हमें कैसे पता चलेगा वो कौन सा पीएच है? जो हम अगर रेड लिटमस ले रहे हैं उसको ब्लू बना रहे हैं, तो दैट इज बेस। ठीक है। तो बेस का होता है 10। अब मान लो मैंने पीएच स्केल बताई, ये पीएच स्केल हो गया, पीएच स्केल बन ही नहीं पा रहा है। अच्छा, मैं ऐसे बता देती हूँ कि जो पीएच स्केल है ना, वो 1 से लेकर 14 तक, सॉरी 0 से लेकर 14 तक होता है। क्लियर? तो अब वो जब 0 से लेकर 14 तक होता है तो 1 से लेकर 7 तक उसमें एसिड होती है, मतलब अगर किसी का 6 हुआ तो वो भी एसिड है। 7 होता है न्यूट्रल और 7 के बाद जितना भी है पीएच वो होगा बेस। ठीक है। तो यहाँ पे 10 है तो दैट इज 7 के बाद, राइट? तो यहाँ पे हो जाएगा बेस। विच इज द नेचुरल इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? टर्मरिक। टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि मान लो हमारे किसी कपड़े पे हल्दी लग गई है, ठीक है, तो अगर हम उसको वॉश करेंगे ना उससे, क्या कहते हैं उसको, साबुन से, तो साबुन तो बेस है, तो अगर हम उसको वॉश करेंगे ना तो रेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। हम 1/3 मिक्सचर ऑफ अ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्रिक एसिड इज कॉल्ड। तो हम 1/3 के रेशो में मिक्सचर लेते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड का, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किस चीज का एग्जांपल है? रस्टिंग ऑफ आयरन है कोरोजन का एग्जांपल। ये 8th तक पढ़ा है हमने, है ना, ये बहुत इजी है। रस्टिंग, है ना, कोरोजन, ये सारी चीजें। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज इन द प्रोसेस कॉल्ड। तो जब हम पायरुवेट जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साइनेप्स।
ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन आर सिक्रेटेड बाय, एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है? ओवरीज सिक्रेट करती हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है ना। एन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ पायरुवेट रिक्वायर्स, जो पायरुवेट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो मस्ट है भाई। नेक्स्ट है impurities आर डिपॉजिटेड ऑन द एनोड प्लेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, तो जो इम्प्योरिटीज डिपॉजिट होती हैं एनोड प्लेट पे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनोड मड, ठीक है। द एलॉय यूज फॉर ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल्स इज, वो एलॉय जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल के लिए यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम एल्यूमिनियम। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन अ बॉडी इज, वो सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी शरीर में, उसे हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी प्राइमरी अकर्स इन द, जो एब्जॉर्प्शन है वाटर बॉडीज का, वाटर का ह्यूमन बॉडी में, वो कौन करता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन्स करती हैं, राइट। द प्रोसेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट रिमूविंग डर्ट इज कॉल्ड, तो जो जब हम अपने कपड़ों पे साबुन लगाते हैं तो जब वो डर्ट को हटाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस अगर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन से पार्ट में होता है प्लांट के? तो वहां लीव्स में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाना, वो अपना खाना बनाते हैं, कहाँ पे बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं। 44 है इन फिश रेस्पिरेशन अगर थ्रू, फिश में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? वो गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये भी हमने 8th 7th 5th सब में पढ़ा है भाई कि गिल्स ह्यूमन किससे ब्रीथ करते हैं, फिश किससे ब्रीथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द फंक्शन ऑफ माइक्रोवेलाई इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू, जो हम माइक्रोविलाई, छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। माइक्रोविलाई मतलब ऐसा ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे 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 वॉल्स पे, है ना। उसे क्या काम है उसका? कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी जनरेट करता है, तो ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन ऐसी चीज है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो ओवरी है, यूट्रस में तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है, फिलोपियन ट्यूब भी है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड है ये, ठीक है। ये कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, और ये वैसे भी मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ना कि फीमेल्स का। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46, ठीक है। 23 के पेयर में होते हैं। इन थर्माइट वेल्डिंग में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एल्यूमिनियम पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। द लाइटेस्ट मेटल इज, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लिथियम, लिथियम जो है वो बहुत लाइट है, ठीक है, क्योंकि उसकी मेटल डेंसिटी बहुत कम है। अब एल्कीन का केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। एल्कीन का केमिकल फॉर्मूला है CnH2n, ओके। ह्यूमंस में विच कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट टू ऑक्सीजन टू टिश्यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ह्यूमंस में कैसा कौन सा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के टिश्यूज में? तो उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन से विच टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये हमने पहले भी पढ़ा, दैट इज नर्वस सिस्टम। 52 है व्हाट डज अ स्पोरेंजियम प्रोड्यूस, स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है सीड्स, ठीक है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन ह्यूमन इज, जो हार्मोन जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोथ हार्मोन कहते हैं उसको, ठीक है। देखो ऐसी कुछ चीजें हैं जो एकदम नाम से ही समझ आ जाती हैं, बट एकदम ऐसे अंधा होकर टिक नहीं लगाना है ना। ऐसे पेपर वाले करते हैं, कुछ भी दे देते हैं। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स, जो ऐसे ठीक है। तो जब फैटी एसिड से ब्रेक डाउन होते हैं, तो किस चीज से ब्रेक डाउन होते हैं? वो लाइपेज से ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। तो लाइपेज एक एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। 55th है कि इन ह्यूमंस द किडनी इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, ह्यूमंस में किडनी कौन से सिस्टम का पार्ट है? तो वो एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। देयर आर
इसे हमने बहुत रिसर्च करके चीज़ें को इन्हें बनाया है। आपको इसके अलावा ना परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक चीज़ पे फ़ोकस करो, एक चीज़ को 100 बार पढ़ो ताकि उसमें आप एकदम परफ़ेक्ट हो जाओ। आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्संट्रेट ऑन योर स्टडीज़। बिल्कुल भी मस्ती और इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको एडुस्टेट ऐप पर मिल जाएगा 10th कोर्स में, ठीक है? थैंक यू।